अब उत्तर प्रदेश में भी चुनावी हलचल शुरू हो गई है। हालांकि यूपी में चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अभी से यूपी में डेरा डाल दिया है। ओवैसी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने बहराइच में रैली की, ऐलान किया कि बहराइच की मेटेरा विधानसभा सीट से शौकत अली उनकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ओवैसी ने को उन्हें मालूम है कि अब अखिलेश यादव उन्हें बीजेपी का एजेंट बताएंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब यूपी के मुसलमान समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस के लिए तैयार हैं, लेकिन गठबंधन तभी होगा जब बात बराबरी की होगी। हमारी भी कोशिश होगी कि दोबारा यहां पर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने, मगर याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम अक़लियत के कंधों पर रखी नहीं जा सकती है। अगर कोई बीजेपी को रोकना चाहता है, अगर कोई दोबारा बीजेपी को सत्ता में आने को रोकने की लिए कोशिश करता है, तो मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देने के लिए तैयार है। अगर इज्जत के साथ बातचीत होगी, हिस्सेदारी की बातचीत होगी, तो मजलिस और ओवैसी तैयार है। मगर अगर तुम बीजेपी को रोकने के नाम पर मुझसे और मटेरा की जनता से कहोगे कि तुमको दरी बिछाना पड़ेगा, अब दरी नहीं बिछाई जाएगी, अब हिस्सेदारी और बराबरी की लड़ाई होगी इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पर आ रहे और फिर शुरू हो गए, बी टीम है। अरे सुन लो समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों, बताओ, बंगाल को तुम गए थे अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए, और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। आप मजलिस का साथ दीजिए, हम मर जाना पसंद करेंगे, मगर अपने ईमान को और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है, मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता, और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा, इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी। यूपी में ओवैसी और अखिलेश की तकरार इंटरेस्टिंग होगी। जब अखिलेश कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं, बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं, तो ओवैसी याद दिलाएंगे कि महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहाँ खड़ा किया था जो ओवैसी को उम्मीदवार था। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने वोट काटे, ओवैसी का कैंडिडेट हार गया और बीजेपी जीत गई। ओवैसी इसी तरह का तर्क बिहार के चुनाव के बारे में भी देते हैं। वो बंगाल में अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के रिश्ते का भी मजाक आजकल उड़ा रहे हैं।